ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान प्रवचन 10 और ब्रह्म के निगूढ़ होने में तथा उनके अनुभव में दृष्टांत, इसके ऊपर हमारा जो है सत्संग चल रहा है। भगवान मंत्र नंबर 14-15 की व्याख्या। तो कल जो थी भगवान चल रही थी, सत्य नैनम तपसा यो अनुपश्यति ही, इसके ऊपर व्याख्या चल रही है पेज नंबर 362 से आगे लेते हुए। सत्य एन, सत्य का अर्थ होता है यथार्थ और प्रिय भाषण। पहले यहां से ही प्रारंभ करो। यथार्थ और प्रिय भाषण करेंगे माने झूठ नहीं बोलेंगे, यह पहली बात हुई। झूठ प्रारब्ध से नहीं होता। यदि कोई कहे कि हमने प्रारब्ध के अनुसार झूठ बोल दिया है, तो वह बहाना बनाता है। किसी के मत में भी समझो, वैदिक मत में, हिंदू मत में, बौद्ध मत में, जैन मत में, किसी भी मत में झूठ बोलना प्रारब्ध से नहीं हो सकता। व्यभिचारी भले ही यह बहाना बनाने लग जाए कि हमारा भोग था ऐसा, वह भी नहीं होता है। व्यभिचार कर्म है, वह प्रारब्ध के अनुसार नहीं होता है। और कहने लग जाए कि यह धन हमारे प्रारब्ध से हमको मिल गया है, तो फल में तो थोड़ा भोग होता है। कर्मांश में थोड़ा पाप है और भोगांश में थोड़ा प्रारब्ध है। कर्मांश में थोड़ा पाप है और भोगांश में थोड़ा प्रारब्ध है, परंतु झूठ बोलने में तो भोगांश बिल्कुल है ही नहीं। कहीं ढूंढने पर भी इसमें भोगांश नहीं है। इसलिए झूठ बोलना तो बिल्कुल अपराध है। और जब वाणी से हम झूठ को स्वीकार करते हैं, तब मन से भी हम झूठ को स्वीकार करते हैं, तब बुद्धि से भी झूठ को स्वीकार करते हैं, और तब सत्य जो परमात्मा है उसके सिवाय उसके जो असत्य रूप हैं उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए सत्येन तपसः एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम। सत्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है और सत्य वस्तु का अनुसंधान होता है। यदि मालूम नहीं है तो खोज करो। बोले हमको मालूम नहीं बाबा, क्या सच है और क्या झूठ है। कोऊ कह सांच, झूठ कह कोऊ। कोई कहता है सच है, कोई कहता है झूठ है। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी जो सत्य की खोज है वह परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। तपसा का अर्थ है अपने भोग में थोड़ा संयम करो बाबा। दूसरे को खिलाओ लेकिन स्वयं खाने में थोड़ा संयम करो। अपनी जीभ को रोको। तपस्या का अर्थ है इंद्रिय संयम। स्वधर्मानुष्ठान, जिस मर्यादा में तुम स्थापित कर दिए गए हो उस मर्यादा का पालन करो। सत्य और तपस्या, सत्य और तपस्या इन दोनों के द्वारा परमात्मा देखा जाता है। जो इन दोनों का पालन करता है वह परमात्मा का अनुभव करता है। यो अनुपश्यति, आगे अब बताएंगे। आत्म विद्या तपो मूलम, तपस्या जो है वह बहिरंग साधन है और आत्म विद्या जो है वह अंतरंग साधन है। श्रवण आदि आत्म विद्या हैं और शम दम आदि तपस्या है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, खासकर जब धन की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, भोग की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, यश की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और धर्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तब जो सब का सार है
उसकी ही प्राप्ति के लिए प्रयत्न ना किया जाए, तो उसको भाग्य पर छोड़ दिया जाए और प्रारब्ध पर छोड़ दिया जाए, तो इससे बढ़कर ना समझी की बात और क्या होगी। क्योंकि देखो, धन किसी का इष्ट नहीं है। धन से होता है सुख, और सुख प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में धन को चाहा जाता है। धन स्वयं अपने आप में इष्ट नहीं है। सुख साधन त्वेन इष्ट है, वह सुख का साधन है, उससे सुख मिलता है। इसी तरह से भोग की जो क्रिया है, खाना है, पहनना है, वह स्वयं में इष्ट नहीं है। उससे सुख मिलता है, इसलिए वह इष्ट है। इसलिए देखते हैं ना कि जहाँ उससे दुख मिलने की संभावना होती है, वहाँ उस भोग को भी छोड़ देते हैं। अच्छा, धर्म भी स्वयं में इष्ट नहीं है। धर्म से सुख मिलेगा, इस आशा से ही धर्म किया जाता है। और मोक्ष भी स्वयं में इष्ट नहीं है। मोक्ष से परमात्मा की परम सुख की प्राप्ति होगी, इस आशा से ही मोक्ष के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो पुरुषार्थ जो है, माने हम लोग जो चाहते हैं, वह असल में सुख है। पुरुषार्थ माने हम जिस वस्तु को चाहते हैं। पुरुष माने जीव, और अर्थ माने चाहत, याचित, अभिष्ट जो है वह असल में सुख है। और सुख का जो विकसित से विकसित रूप है, मूल से मूल, पूर्ण से पूर्ण जो सुख का स्वरूप है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि संसार के सब प्राणी चाहते तो परमात्मा को हैं, सुख को हैं, परम सुख को हैं, सबसे बड़े सुख को हैं। लेकिन वे सोचते हैं कि यह धन में से निकल आवेगा, भोग में से निकल आवेगा, कर्म में से निकल आवेगा, समाधि में से निकल आवेगा, और फिर उन साधनों को ही साध्य समझकर प्रयत्न करने में डूब जाते हैं। हमको संपूर्ण पुरुषार्थों की सार सर्वस्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।